द टॉकिंग स्कल, बात करने वाली खोपड़ी। हेलो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि ओशो ने बताई थी पहली बार। और इस कहानी में मुल्ला नजरुद्दीन ये है। मुल्ला नजरुद्दीन ये बड़े मतलब एक फेमस कैरेक्टर हैं जो कि ओशो को बहुत अच्छे लगते थे। तो उन्होंने इसके बारे में बताया है कि मुल्ला नजरुद्दीन जो है एक बार जो है एक बड़े घने जंगल में से जा रहे थे। और जैसे ही जंगल में गए तो उनको एक खोपड़ी पड़ी दिखाई दी। और जस्ट एज ए आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, तो उन्होंने जो है ऐसी खोपड़ी से पूछा कि अरे जनाब, आप यहाँ कैसे आ गए। और ही वॉज वेरी अमेज कि खोपड़ी एक्चुअली में बोली। तो खोपड़ी क्या बोली कि बातें मुझे यहाँ तक लेके आई हैं जनाब। तो ही कुडंट बिलीव इट, बट लेकिन वो जो है इतना अचंभित हुए कि वो भागे। ठीक है ना, और भागते भागते कोर्ट में पहुंचे और राजा को बोले कि मैंने तो एक चमत्कार देखा है। और यहीं पर ही गांव के पास एक जंगल है और जंगल में जो एक खोपड़ी है और वो बातें कर रही है। तो ये सुन करके जो है पूरा का पूरा कोर्ट जो है, राजा भी बड़े अचंभित थे, कोर्ट बड़ा अचंभित था। तो उन्होंने कहा अच्छा, कहते आप चलो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो राजा भी बैठे अपने घोड़े पर, मुल्ला नजरुद्दीन आगे आगे, और पूरा का पूरा कोर्ट साथ हो लिया। उन्होंने कभी ऐसी चीज तो कभी सुनी नहीं, कभी देखी नहीं। और जब वो पहुंचे वह जंगल में, तो जो है मुल्ला नजरुद्दीन ने फिर से बोला खोपड़ी से कि जनाब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो आप यहाँ कैसे पहुंचे। तो बहुत ट्राई कर लिया, बहुत ट्राई कर लिया, और खोपड़ी जो है बोल के ही ना दे। और वो बिल्कुल एकदम साइलेंट पड़ी रहे। तो जो है इतनी देर में जो है राजा भी वेट कर रहा है और सारे की सारे पूरा का पूरा कोर्ट जो है नजरें गड़ा के देख रहा है। देवर सो अपसेट क्योंकि उन्होंने कहा कि यार ये तो ना इतना झूठा मक्कार आदमी है। राजा बड़े इरिटेटेड, कहते कि सारा इतना इंपॉर्टेंट काम छोड़ करके तुम हमें यहाँ तक घसीट लाए। तुम बहुत ही निकम्मे, बहुत ही झूठे आदमी हो। आज के बाद जो है तुम भी कभी नहीं बोल पाओगे। ठीक है ना, जैसे ये खोपड़ी चुप है, तो अपने उन्होंने सैनिकों को बोला कि सैनिकों, अभी काटो इसका और जो है इसका सर जो है अलग करो, और इस खोपड़ी के साथ इसके सर को रख दो। ठीक है ना, जैसे खोपड़ी नहीं बोल रही वैसे ये भी नहीं बोलेगा आज से। और जो है उसका जो है सैनिकों ने सर काट दिया और वहीं पर ही खोपड़ी के साथ ही सजा दिया। और सब लोग अपना वापस चले गए। अब जैसे ही सब लोग वापस चले गए, तो इस बार जो है खोपड़ी बोली कि जनाब आप यहाँ कैसे पहुंचे। तो इस बार मुल्ला नजरुद्दीन की खोपड़ी बोली कि बातों ने मुझे यहाँ पहुंचाया है। तो गाइज ये जो स्टोरी है इसका मॉरल क्या है कि जो है ना हमारी जो आजकल सिचुएशन है कि सब लोग परेशान हैं। तो हमारा दिमाग जो है ना कंटिन्यूअसली बात करता है, कंटिन्यूअसली चैटर चलती ही रहती है। ठीक है, एक भी मिनट जो है हमारा दिमाग फ्री नहीं रहता। सब लोग अपनी अपनी दुनिया में खोए रहते हैं और परेशान रहते हैं। आप देखोगे कि भाई सबने अपनी अपनी दुनिया बना रखी है, एंड नॉट इवन 2 मिनट्स यू आर एबल टू बी इन साइलेंस। असली खुशी, जो असली इवन जो यूनिवर्स है, जो भगवान अगर आपसे कनेक्ट भी करना चाहते हैं, उनकी आवाज आपको सुनाई ही नहीं देगी, क्योंकि आपका दिमाग 2 मिनट के लिए भी शांत नहीं होता। तो अगर आप चाहते हो कि वाकई में ट्रू हैप्पीनेस और ट्रू इंस्पिरेशन आपको मिले, तो अपने दिमाग को शांत करिए, नहीं तो वही मुल्ला नजरुद्दीन वाला हाल होने वाला है। चलिए आइए आज की बढ़ते हैं आज की टेक टिप की तरफ। तो एक अमेजिंग मैं आपको टेक टिप दे रहा हूँ। एक सेकंड ठहरिए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप सबके साथ। तो ये देखेंगे कि ये जो है कंपोज डॉट ए आई, ये बड़ी ही अमेजिंग एक एआई का टूल है जो कि आपके गूगल क्रोम में जो है ये इंस्टॉल हो जाता है। इट्स बैक बाय वाई कॉम्बिनेटर, वन ऑफ द वेरी वेरी बिग वीसी फर्म्स। और ये जो है आपकी किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, चाहे वो जीमेल हो, चाहे वो गूगल डॉक्स हो, एनी वेब एप्लीकेशन के अंदर आप जाएंगे, तो आपको सिंपली कुछ भी कंपोज करना है, आप यहाँ पर वहीं पर हाथों हाथ ही आप टाइप कर सकते हैं। चाहे आपको सेंटेंस को रिफ्रेश करना हो, चाहे ईमेल कंपोज करनी हो, चाहे कोई रिप्लाई बनानी हो। तो इसके मिलियंस ऑफ यूजर्स है गाइस, इसको ट्राई करके देखिए। सो रियली रियली अमेजिंग टूल। एंड आई होप कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन माय नेक्स्ट स्टोरी।